बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों की रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ देगी स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी, जिसे आप घर पर बनाएंगे और इसका जायका बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बाज़ार से देग मंगवाई हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करते हैं और उनका चावल ऐसे खिला खिला बनता है और जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने 2 कप चने लिए हैं। चनों को हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद उसमें 1 खाने का चम्मच हम नमक और आधा चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ओवरनाइट के लिए सोक करके रखना है। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं और अगर आपके घर धूप लगती है तो 6 से 7 घंटे के लिए आप धूप में रख दें, दिस इज़ इनफ। तो ये देखें जी, ओवरनाइट सोक करने के बाद हमारा चने ने पानी बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो अब हमने इस पानी को वेस्ट करना है और 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद हमने इसको कुकर में बॉयल करना है। चनों को हमने ऐड करना है। पानी हमने ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि हम इस पानी को आगे अपने पुलाव में यूज़ करने वाले हैं। तो 1 खाने का चम्मच हमने इधर नमक यूज़ करना है। कुकर को 6 से 7 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद देखें जी हमारा चना कितना बेहतरीन किस्म का गल चुका है। चना हमारा ऐसे ही गला हुआ होना चाहिए। चावल की क्वांटिटी की कुछ बात कर लेते हैं। ये ग्लास मैं मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो 3 ग्लास मैंने चावल यूज़ किए हैं। इसी हिसाब से हम आगे ऑयल और प्याज का इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी कितना करना है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप आगे भी होने वाले हैं, आपने वीडियो को मस्ट वॉच करना है एंड तक। तो 3 अदद हमने प्याज लेने हैं और इनको हमने स्लाइस में कट कर लेना है। 1 ग्लास के लिए 1 प्याज, तो 3 ग्लास थे हमारे पास तो हमने 3 प्याज का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हम ऑयल का भी यूज़ करने वाले हैं। 1 कढ़ाई लिए हमने और उसमें हमने ये जो चाय वाला पौवा होता है ये 1 ग्लास के लिए 1 यूज़ करना है। तो 3 ग्लास चावल हैं तो हम 3 ये पौवे यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल आपका पुलाव के लिए होगा। इस क्वांटिटी को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ गरम मसाला जात है जिसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, लौंग है और बड़ी इलायची है। इन तमाम गरम मसाला जात को गरम ऑयल में डालेंगे और अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि बहुत प्यारी सूंधी सी खुशबू आने लगे। और उसके बाद हमने इसमें स्लाइस की हुई प्याज है वो ऐड करनी है। तो प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। तब तक हम अपने टमाटर कट कर लेते हैं। टमाटर का फ्रंट रिमूव करना है और उसको 2 पीसेस में कट करके और टमाटर को रफली चॉप कर लेना है। प्याज का कलर हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने हरी मिर्चों के साथ तैयार किया है, सिलबट्टे में आपने कूट लेना है। 6 से 7 हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। पुलाव को अगर हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ बनाया जाए तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ तक इसकी भुनाई करनी है कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई भी हो। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और साथ में हमने नमक ऐड किया है। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमने अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और मसाला हमारा अच्छे से भुन के तैयार हो जाए। अब हमने इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करने हैं। चने शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने इसमें 1 कप दही जिसको हमने पहले फेंट लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चनों की अच्छे तरीके से मसाले में भुनाई हो चुकी है। अक्सर लोगों का चना पुलाव बहुत रूखा बनता है तो वो दही मस्ट ऐड करें जिससे आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, पानी वो वाला जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था। मेजरमेंट के साथ मैं 5 ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल हमने थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे जिससे वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं।
उसके बाद हमने मिक्स करना है और ढक के इसको पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। देखिए जी, पानी में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें भिगोए हुए चावल हैं वो ऐड करने हैं। मिक्स करेंगे हम इनको। ये मेरे पास कुछ हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, यह हम इसमें ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। साथ में 2 खाने के चम्मच हमने इसमें सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करना है। सफ़ेद सिरका आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का इस्तेमाल भी करें, इससे आपका चावल बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनेगा। उसके बाद ये पुलाव मसाला है जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, यह आपने बीच में शामिल कर देना है। 1 चम्मच के करीब हमारे पास काली मिर्च है, वो हम एंड पे ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को चावल में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको ढककर हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद देखें जी, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आपने नमक और मिर्च को चेक कर लेना है, आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। चावल को आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि यहाँ पे चावल हमारा तकरीबन गल चुका है और फिर चावल हमारा टूट जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। एक कपड़े को आपने गीला करके ढक्कन के साथ लपेट देना है और किसी हैवी वेट के साथ 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम कंप्लीट होने के बाद देखें जी, कितना अच्छा देगी स्टाइल चना पुलाव हमारा घर पे बनके रेडी हो चुका है। चावल देखें जी, हमारा बेहतरीन गल चुका है। चावल की कंडीशन देखें, कितना खिला खिला चावल बना है, चावल हमारा बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। तो बहुत बेहतरीन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी को आपने मस्ट ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस रेसिपी को फॉलो करके आपका चना पुलाव कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।